करने के बाद इसको कनेक्ट कर रहा था तो सडनली एकदम से इसकी चार्जिंग 10% दिखा रही थी। तो ये इशू आ रहा था इसमें और तरफ से दी गई है 13/7 पोर्ट 131। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू तो नहीं लाया हूँ, लेकिन आज मैं अपना ही एक इशू लाया हूँ। कारण क्या है कि जो इशू हुआ है मेरे साथ किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो। आप उस चीज़ के बारे में अवेयर रहो, क्योंकि और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये नहीं कि मुझे व्यू चाहिए, इसलिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबके पास पहुँचे जाके। क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, हेडफोन्स, आईपॉड ब्रांडेड कंपनी के लेना, क्योंकि हम उसे खरीदते हैं। मैंने परचेज़ किए, ब्रांडेड कंपनी के किए, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि अगर कोई भी दिक्कत या ख़राबी होती है तो कंपनी हमें रिप्लेस या रिपेयर करके देगी या प्रॉपर उसका सॉल्यूशन करके देगी। हम उस कंफर्टेबल ज़ोन में जाके उसे परचेज़ करते हैं। डज़न्ट मैटर वो 1000 का हो, 2000 का हो, लेकिन हम उसे परचेज़ ज़रूर करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज वो चीज़ है। मुझे कुछ इश्यू आया, मैंने ये परचेज़ किया था, मैं आपको दिखाऊँगा ये किस कंपनी का है, आगे बताऊँगा मैं आपको। और मैंने ये परचेज़ किया और कुछ इश्यू आए, मुझे चार्जिंग के रिगार्डिंग इश्यू आए। मैंने कंपनी को मेल किया, उनकी तरफ से मेरे को क्या रिवर्ट आया, क्या सॉल्यूशन दिया उन्होंने मुझे, और ये किस कंपनी का है, आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बताऊँगा। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको फ़ॉलो करो, बिल्कुल ज़रूर फ़ॉलो करो, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। मैं हमेशा कह रहा हूँ, आप पैसे खर्च करते हो, बड़ी मुश्किल से मेहनत से कमाते हो, उसको गँवाना मत। इस वीडियो को ज़रूर देखो, देखो क्या इश्यू है, कंपनी ने उसका क्या सॉल्यूशन दिया है, उसके बाद ही आप उसे परचेज़ करो। क्या कंपनी जिस कंफर्टेबल ज़ोन में आप जा रहे हो कि वारंटी मिलेगी, रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए सही रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत थी और क्या रिवर्ट मुझे मिला, सब कुछ आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये जो आईपॉड था ये बोट कंपनी का है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैंने इसे परचेज़ किया था दिसंबर के महीने में, यानी कि दिसंबर 2021 में परचेज़ किया था। इसमें क्या इशू आ रहा था मेरे को कि जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 2 ईयरपॉड हैं, 2 हैं ये। तो यानी कि एक में जो चार्जिंग ठीक थी और एक में चार्जिंग की दिक्कत आ रही थी। यानी कि जैसे ही मैं इसको फुल चार्ज करने के बाद इसको कनेक्ट कर रहा था तो सडनली एकदम से इसकी चार्जिंग 10% दिखा रही थी। तो ये इशू आ रहा था इसमें। और स्पेशली मैंने कंपनी को जब मेल किया था, जो भी बात की थी उनसे, तो मैंने कहा था कि चार्जिंग की इशू आ रही है इसमें। तो जब ऑब्वियसली कंपनी की तरफ से प्रॉपर रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि हम कोरियर के द्वारा आपके घर से उसको पिक कर लेंगे और हम चेक करेंगे कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने स्पेशली ये कहा था कि जो भी कोरियर वाला आपकी जो प्रोडक्ट है उसको इंस्पेक्शन करेगा कि आपका प्रोडक्ट को डैमेज ना हो। तो ऑब्वियसली उसने जस्ट देखा और वो पिक करके ले गया। तो कंपनी के पास जब वो पहुंचा तो कंपनी ने क्या इशू किया, मेरा इशू था चार्जिंग से रिलेटेड, और कंपनी ने क्या कहा आप जैसे कि देख सकते हैं। ये जो हेडफोन्स हैं, आपको जैसे प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसे प्रॉपर तरीके से। ये जो देख सकते हैं आप, ब्लैक सा होता है, इसके अंदर एक छोटी सी जाली होती है। एक्चुअली छोटी कपड़े की जाली होती है, मतलब कि आप कह सकते हो कि कपड़े की, मतलब कि वो कपड़े की भी नहीं होती, इतनी हल्की जाली होती है कि आप इनको कान पे भी लगाया होगा ना, तब भी आपको, मतलब कि वो निकल जाती है। सच बोलूँ मैं आपको, वो निकल जाती है। और कई बार लगा लगा के वो कान का जो मैल होता है वो जम जाता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। और वो इतनी पतली और इतनी छोटी होती है कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इतनी छोटी और पतली होती है कि उसके ईज़िली वो निकल जाती है। इवन कि कई बार वो गिर भी जाती है, वो इतनी हल्की लगाई होती है उन्होंने। गोंद बहुत ही हल्का सा लगाया होता है जो ईज़िली निकल जाता है। तो देखिए, प्रोडक्ट में कोई डैमेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट था। इसमें एक खरोंच तक नहीं आई हुई थी। बॉक्स तो चलो पुराना हो गया, यूज़ करोगे तो पुराना होगा ही, लेकिन उन्होंने वर्ड क्या किया कि जाली डैमेज थी। जो जाली यूज़ करने पे निकल जाती है, इतनी हल्की होती है कि वो उसको साफ़ करते वक्त वो आराम से निकल जाती है, जाली का कोई इशू नहीं होता है। तो इन्होंने वो चीज़ डाली कि जाली
नहीं है तो वहाँ पे लिख दिया कि जाली डैमेज हो रखी है, इसलिए हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। और पहली बात तो मैंने इसे रिप्लेस करने के लिए कहा ही नहीं था। मेरा तो इशू कुछ और ही था और रिवर्ट कुछ और आ रहा है। और मुझे हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी कंपनी बोट, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का है, जिनके ऑनर का नेटवर्थ 1900 करोड़ का है अकॉर्डिंग टू 2022 आई थिंक। सो उतनी बड़ी कंपनी इंडिया की, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इंडिया, वो इस तरह का इशू बोल रहे हैं, इस तरह की बात बोल रहे हैं। हैरानी की बात है यार। पॉइंट समथिंग समथिंग पैसे की जाली को लेके वो एक मेल देते हैं मुझे कि आपकी जाली डैमेज है, इसलिए आपको कोई रिप्लेस, या रिप्लेस कौन करना चाह रहा है? रिप्लेस किस करने को किसने कहा इसे? इसमें तो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी। तो गाइस जैसे कि इशू आ रहा था वो आप, और कई बार क्या होता है कि पब्लिक कह देती है कि आप कंपनी का नाम ख़राब करने के लिए आप उसके नाम ले रहे हो, उसके प्रोडक्ट को ख़राब कह रहे हो। तो मैं आपको बिल जो मैंने दिसंबर, आई थिंक दिसंबर या जनवरी, इन्हीं 2 महीनों में परचेज़ किया था या नवंबर में, तो वो बिल मैं आपको दिखाऊँगा। और कंपनी ने जो मुझे मेल किया है, उस मेल को भी मैं आपको दिखाऊँगा। और उनका जो रिजेक्शन का जो एक सैंपल देते हैं, एक मेल पीडीएफ फाइल है या समथिंग जो भी है, मैं आपको दिखाऊँगा, ताकि आपको यकीन आए कि मुझे किसी कंपनी का नाम लेके उसको गलत बोलने का कोई शौक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो बिल है जो मैंने बोट एयरपोर्ट 131 28 नवंबर को परचेज़ किए थे 2021 में, ये दिल्ली में परचेज़ किए थे। तो आप देख सकते हैं ये बिल आपके सामने है। और ये है वो रिपोर्ट जो कंपनी की तरफ से दी गई है 13/7/2022 को, टेस्ट की टेस्टेड डेट जो है। और आप देख सकते हैं नीचे जो लिखा हुआ है कस्टमर वॉइस, वो है बैटरी इशू जो मैंने कहा था। और टेस्ट डिटेल उन्होंने कहा था पीवी क्लेम रिजेक्टेड, आई डोंट नो क्या मतलब होता है पीवी का। और डैमेज प्रोडक्ट ईयर नेट डैमेज। यार मेरा इशू बैटरी का था और वो नेट की दिक्कत दिखा रहे हैं। आप बताइए, आप खुद बताइए क्या। तो फ्रेंड्स, जो मुझे इशू आया वो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी की बुराई कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि कंपनी अच्छी नहीं है या कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरे को जो प्रॉपर रिवर्ट मिला, जो मेरा इशू था कुछ और था और वो रिवर्ट कुछ और दे रहे थे। प्रोडक्ट की रिप्लेस मुझे चाहिए नहीं थी और वो रिप्लेस की बात कर रहे हैं। चार्जिंग की दिक्कत थी, वो तो उन्होंने देखी ही नहीं कि चार्जिंग की दिक्कत है, वो कुछ और ही गीत गा रहे हैं। तो जब आप एक कंपनी बड़ी खड़ी करते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी भी होती है कि कस्टमर का सैटिस्फैक्शन बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे सैटिस्फैक्शन चाहिए था चार्जिंग से रिलेटेड, और मुझे कहा जा रहा है हेडफ़ोन की जाली नहीं है। यार, एक पीस ये है, 2 पीस है मेरे पास बोट के, एक 131, एक 138। ऑब्वियसली ट्रस्टेड कंपनी होगी तभी मैंने इसको लिया होगा, मैंने पेमेंट की, क्योंकि ऐसे तो सस्ते में भी मिल जाते हैं डब्बे। तो वारंटी के कारण मैं इसे परचेज़ की कि कल को कोई इश्यू आता है तो मैं कंपनी को बोल सकता हूँ कि कंपनी मुझे दे दे, या कोई दिक्कत है तो बता दे। तो लेकिन ऐसे जवाब की उम्मीद तो कंपनी से नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यार, मेरी एक वीडियो से कंपनी को तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो ऐसी कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे जैसे आप हज़ारों होंगे जो इस पे ट्रस्ट ज़रूर करते होंगे। बोट इंडिया की टॉप ग्रोइंग कंपनी, हेडफोन्स, आई आईपॉड वगैरह। तो मेरे जैसे हज़ारों तो होंगे ही जिन्होंने दिक्कत फेस की होगी या करेंगे, इन फ्यूचर करनी पड़े शायद। तो मेरे वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों की केयर ज़रूर कीजिए। और भाई साहब, जाली का ध्यान रखिए, जाली आपकी गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिर जाती है तो उसे उठा के लगा लीजिए, अदरवाइज़ वो एक पैसे की जाली भी नहीं है, उसके कारण आपको पूरा हेडफ़ोन बेकार बोल देंगे वो कि आपका बेकार है, हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जाली का ध्यान रखिए। जाली के बिना साउंड अच्छी आती है, लेकिन जाली ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं, कंपनी के लिए ज़रूरी है। पैसे आपके हैं, मेहनत आपकी है, सोच समझ के खर्च कीजिए। और जो भी प्रोडक्ट लेने हैं सोच समझ के लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को अवेयर ज़रूर करता रहूँगा किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। कोई भी इशू आता है, कुछ भी होता है, मैं आपको ज़रूर अवेयर करता रहूँगा। और बाकी आप लोगों का साथ चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरे लिए नहीं तो पब्लिक के लिए करें, क्योंकि पब्लिक को जानना ज़रूरी है कि किस छोटे से इशू को लेके कंपनी आपको, आपकी जो प्रोडक्ट को उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इस छोटे छोटे इशू को भी ध्यान रखिए।
और स्पेशली अपने हेडफ़ोन की जाली का ध्यान ज़रूर रखिए, कहीं खो ना जाए तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए रखिए अपना ख़्याल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।